Assalamu alaikum students. Today we will continue our unit 5 element mixtures and compounds and the topic of discussion is methods of separating mixtures कि किस तरह से हम mixtures को separate कर सकते हैं. mixture की definition मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो ऐसे elements को आपस में कंबाइन करना कि वो केमिकली इंटरनली एक दूसरे में मर्ज ना हों. ठीक है, लाइक आयोडीन एंड सॉल्ट, दोनों को अगर हम एक दूसरे में मिक्स करें, ठीक है, तो वो इजीली सेपरेट हो सकें. अच्छा, लेट्स स्टार्ट आवर मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स. द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मेथड्स. कि हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इनमें से कोई भी सिंपल मेथड यूज़ करके. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिल्टरेशन. व्हेन अ मिक्सचर इज़ पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, जब मिक्सचर फिल्टर पेपर में से पास होगा, ठीक है, द सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे एंड द क्लियर लिक्विड पासिस थ्रू इट, और जो क्लियर लिक्विड है वो नीचे की तरफ पास आउट हो जाएगा. दिस लिक्विड इज़ कॉल्ड फिल्टरेट, और इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे? फिल्टरेट. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, इसके अंदर आपने ऊपर एक फ़िल्टर पेपर रखा, ठीक है, और फिल्टर फनल रखा. ये फ़िल्टर फनल है, उसके ऊपर आपने फ़िल्टर पेपर रखा. सस्पेंशन ऑफ चाक इन वाटर, अब ये पानी में चाक था, ठीक है, आपने क्या किया कि इसके ऊपर से इस तरह से उसको फ़िल्टर किया, पानी नीचे की तरफ जाता रहेगा और जो चाक है वो इस तरह फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा. ठीक है, मीन्स कि पानी फ़िल्टर हो गया है और चाक ऊपर रह गया है. ठीक है, देन आपके पास है एवोपरेशन. इफ़ अ सॉलिड हैज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, अगर हम सॉलिड को कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर दें, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय एवोपरेटिंग द लिक्विड, और हम जब लिक्विड को एवोपरेट कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? सॉलिड रह जाएगा. व्हेन द लिक्विड एवोपरेट्स द सॉलिड इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जब लिक्विड पूरा का पूरा एवोपरेट हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? सॉलिड रह जाएगा. अगर मैं आपको बताऊँ कि आप नमक को पानी में हल करके, ठीक है, किसी भी चाइना डिश में डाल के धूप में रख दें, ठीक है, पूरा दिन धूप में रहने के बाद पानी एवोपरेट हो जाएगा और जो नमक है वो आप देखेंगे कि पीछे उस डिश में कुछ उसके ज़रात रह जाएंगे. ठीक है, यानी कि पानी एवोपरेट हो गया और पीछे नमक रह गया. उसके बाद आपके पास है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके उनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद क्या हीटअप करते हैं, और हीटअप करने के बाद क्रिस्टल्स बन जाते हैं. ठीक है, when many solids can be separate from solutions by forming crystals, बहुत से सॉलिड सोल्यूशन सेपरेट होते हैं और क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं. दिस मेथड वर्क्स, ये मेथड कब वर्क करेगा? बिकॉज सोलूबल सॉलिड्स बिकम लेस सोलूबल एट लोअर टेम्परेचर. जो सोलूबल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो इजीली सोलूबल हो जाते हैं, वो जब लो टेम्परेचर होता है तो वो उसमें लेस सोलूबल होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली सोलूबल नहीं होते. ठीक है, तब क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स बनते हैं. When solution is heated until most of the solvent evaporates, solution heat up करेंगे, ठीक है, जब तक तमाम जो solvent है वो evaporate नहीं हो जाएगा. A concentrated mixture is left behind, जो concentrated mixture है वो पीछे रह जाएगा. This solution is then allowed to cool slowly, और इसको हम क्या करेंगे? solution को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, so that crystals of solid आर फॉर्म, तो सॉलिड के क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे. दीज क्रिस्टल्स कैन बी ड्राइड बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, और इन क्रिस्टल को हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर के बीच में रख देंगे. जब वो ठंडे होंगे तो आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेंगे. अब फिगर हम देखते हैं. इस तरह से आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसमें आपने कॉपर ऑक्साइड पाउडर डाला और स्टेरर से उसको आपने हिलाया, ठीक है, मिक्स हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने एक फ़नल लिया, फ़नल में ऊपर फिल्टर पेपर लगाया और इस कॉपर ऑक्साइड को हमने, जो आपके पास मिक्सचर था, उसको हमने इसके ऊपर डाला. ठीक है, डालने के बाद ये आपके पास पीछे पानी रह जाएगा. ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको क्या किया है? गर्म किया है. ठीक है, गर्म करने के बाद पानी जो सा है वो एवोपरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास यहाँ पे जो रह जाएगा कॉपर सल्फ्यूरिक या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो सूख जाएगा. उसके जब आप ठंडा करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स मिलेंगे. ठीक है, क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे. नेक्स्ट आपके पास है डिस्टिलेशन. दिस इज़ अ मेथड टू ऑब्टेन अ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन. ये ऐसा मेथड है जिससे हम प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन से अलग कर लेते हैं. ठीक है, डिस्टिल कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल है सेट अप द apparatus एज शोन इन डायग्राम. यहाँ पे हमने apparatus को सेट कर लिया. ठीक है, द सोल्यूशन इज़ हीटेड इन द फ्लास्क. सोल्यूशन को हमने
सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, उसको हमने इस यहाँ पे हीटअप किया। इट बॉयल्स एंड स्टीम राइजेस इनटू कंडेंसर, ये बॉयल करेगा और इसकी स्टीम कहाँ पे जाएगी, ये कंडेंसर है, कंडेंसर में जाएगी, ठीक है। द कंडेंसर इज़ कोल्ड, कंडेंसर क्या था, कोल्ड है, ठीक है। सो द स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर इनसाइड इट, स्टीम यहाँ पे क्या होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी, ठीक है। मतलब कि स्टीम क्या बनती जाएगी, वाटर बन जाएगी, ठीक है। और वाटर बन के यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। ठंडा था ना तो स्टीम यहाँ पे आई, वाटर बन गई। द वाटर ड्रिप्स इनटू द बीकर, और वो वाटर कुछ आउट हो जाएगा और कुछ जो है वो बीकर में चला जाएगा, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली प्योर, और ये कम्प्लीटली प्योर है, इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्टीम थी वो वाटर बन के कुछ बाहर चली गई और बाकी कहाँ पे आ गई, प्योर वाटर की फॉर्म में। नमक जौन सा है वो कंडेंसर के साथ चिपक जाएगा और बाकी जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है वो बीकर में आ जाएगा, ठीक है। ये कि आपके पास क्या था, डिस्टिलेशन था, कि जिसमें हमने सॉल्वेंट का मतलब है कि दो चीज़ों को, किसी पानी में अगर मैं नमक डालती हूँ, नमक क्या है, सल्यूट है, और पानी आपके पास क्या है, एक फर्दर चीज़ है, ठीक है, जो उसको आप इसमें क्या करेगी, नमक को अपने अंदर क्या करेगी, मिक्स करेगी। जब पानी और नमक मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, सॉल्वेंट बन जाएंगे, ठीक है। मीन सोल्यूशन बनेगा, लेकिन उस सोल्यूशन में से जो हम तीसरी चीज़ निकालेंगे वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, ठीक है। दोनों चीज़ों का मिक्सचर क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगी, और वो प्योर होगी, उसमें नमक के ज़रात नहीं होंगे, वो डिस्टिल्ड होगी, ठीक है। हम अक्सर आप देखते हैं कि हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं जिसमें कोई नमकियात वगैरह नहीं होती, पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं और हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर आता है। उसके बाद आ जाता है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, ये मेथड हम यूज़ करते हैं कलर्ड सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, सच एज दोज फाउंड इन ब्लैक इंक, जो कलर्ड ब्लैक इंक में पाए जाते हैं, ठीक है। मीन्स के रेड, ग्रीन, ब्लैक को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक इन द सेंटर ऑफ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के बीच में एक ब्लैक इंक का ड्रॉप डालें, ठीक है, और उसको सूखने दें। ऐड 3 or 4 more ड्रॉप्स ऑन द सेम स्पॉट अलोइंग ईच ड्रॉप टू कूल। अब क्या करें, टू ड्राई, 3 या 4 ड्रॉप्स और डालें, ठीक है, और उसको क्या करें, ड्राई होने दें। ऐड सम वाटर टू द स्पॉट 1 ड्रॉप एट अ टाइम, अब पानी स्पॉट्स के ऊपर डालें और एक पानी का ड्रॉप एक के ऊपर डालें, ठीक है। द इंक स्प्रेड्स आउट मेकिंग कलर रिंग्स ऑन द पेपर, इंक क्या करेगी, फैलना शुरू कर देगी, ठीक है, और वहाँ पे कलर रिंग्स बन जाएंगे। द नंबर ऑफ रिंग्स इंडिकेट द नंबर ऑफ डिफरेंट कलर सब्सटेंसेस द इंक कंटेन, द नंबर ऑफ रिंग्स बनेंगे और आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट रिंग्स आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ब्लू, उसके बाद रेड और येलो, ठीक है, 3 रिंग्स बन गई हैं। ब्लैक इंक के ऊपर सूखने के बाद आपने ड्रॉप वाइज पानी डाला और यहाँ पे क्या बन गए, नंबर ऑफ रिंग्स बन गई। ये क्या थी, पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, कि हमने मिक्सचर में से डिफरेंट कलर सब्सटेंसेस के कलर को सेपरेट किया है। नेक्स्ट है आपके पास सब्लिमेशन। सम लिक्विड्स सम सॉलिड्स टर्न इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेज, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो गैस में टर्न हो जाते हैं, मतलब कि लिक्विड नहीं बनते। हम तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ लिक्विड के बाद, सॉलिड के बाद लिक्विड बनी और फिर गैस में गई है, लेकिन यहाँ पे है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो गैस में टर्न हो जाते हैं लेकिन वो लिक्विड नहीं बनते, ठीक है, जब उनको हम गर्म करते हैं। जिस उन्होंने सब्लिमेशन, और उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली किस में चला गया, गैस में चला गया, वो लिक्विड नहीं बना, ठीक है। सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, और सब्लिमेशन को हम यूज़ करते हैं सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू सब्लिमेशन, अब मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू सब्लिमेशन से, ठीक है। द मिक्सचर इज़ प्लेस्ड ऑन अ पेट्री डिश, आप क्या करें कि आयोडीन और सैंड के मिक्सचर को पेट्री डिश में डालें, ठीक है, एंड कवर्ड विद एन अपसाइड डाउन फनल, और इसको क्या करें, कवर कर दें, ठीक है। ये एक डिश है, इसमें हमने आयोडीन और सैंड का मिक्सचर डाला और इसको हमने इस तरह से कवर कर दिया, ठीक है, कवर्ड विद एन अपसाइड फनल। आयोडीन टर्न्स इनटू अ गैस ऑन हीटिंग, अब आयोडीन क्या करेगा कि हीट करने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इज़ डिपॉजिट एज क्रिस्टल ऑन द वाल्स ऑफ फनल, और फनल की वाल्स के साथ चिपकना शुरू कर देगा, रेत पीछे रह जाएगी और आयोडीन क्या करेगा, ऊपर जाके फनल की वाल के साथ चिपकना शुरू कर देगा। ये था हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर को हमने फर्स्ट पेज पे डिस्क्राइब किया है, इसका आंसर वो आपने लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपने लाइन लगा के उनका डिफरेंस लिखना है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी गिवन है आपके चैप्टर में। What is mixture? How would you separate a mixture of solid and sand? Describe the method of crystallization with the help of diagram। ठीक है, तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके चैप्टर में गिवन है, आपने इनके आंसर अपनी कॉपीज़ पे करने हैं। नेक्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हेयर अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस के इनमें से आपने बताना है कि कौन से एक एटम से मिलके बने हैं, कौन से डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हैं और कौन से 3 एटम्स से मिलके बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको 4 ऊपर क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन दे दिया गया है। आपने इनको पढ़ के और बताना है कि किस में कौन सा मेथड यूज़ होगा।